नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है सहीनुआ में है। बीते 13 तारीख को यहाँ पर एक चोरी हो जाती है और साथियों, आइए हम इस परिवार में इसमें आए हैं और इनसे हम तमाम सारी जांच करते हैं कि आखिर ये घटना घटी तो कैसे घटी। और इस समय देख रहे हैं पूरे यूपी में एक माहौल सा बन गया है कि ड्रोन का मामला चल रहा है और जगह जगह चोरी हो रही है। आइए हमारे साथ जिसके घर पर चोरी हुई है अरुण जी, उनसे बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अरुण जी, आपके घर पर चोरी कब हुई? 13 तारीख रात को चोरी हुई थी हमारे घर। किस रास्ते से लोग चोर हो आए होंगे लगभग? रास्ते से यही है, यहाँ पे मतलब पता चला कि यहाँ से थोड़ा खरपतवार नीचे गिरा हुआ था, तो लगता था कि यहीं से कहीं से, मतलब मेरा घर कहीं से देख लीजिए, कहीं से चढ़ने का पॉइंट नहीं बनता है, बस यहीं एक तरफ है। तो इसी यहाँ से देखे, यहाँ से इस तरफ गए और यहाँ पे मतलब रोशनदान टाइप है, यहाँ हमने मतलब खाली था, ग्रिल नहीं भरा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ईंटा भरा हुआ था, यहाँ से ईंटा निकाल कर छत पे रख दिए। छत पे हाँ, ईंटा भरा हुआ था। ये तो आज हमने जुड़वा दिया मिस्त्री बुलाकर। यहाँ पे ईंटा बाहर निकाल कर रख दिए। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, कोठा टाइप का है। फिर अंदर से गए, उसके बाद अंदर से आकर मेरा जो है जीने का वो दरवाज़ा है, अंदर से सिटकिनी लगी हुई थी, वो अंदर से सिटकिनी खोल कर और पूरे कमरे का बॉक्स वगैरह जो भी लूट पाए, झोला वाला सब वगैरह 2-3 बॉक्स तो वहाँ पे लाकर लूटे हुए थे। पूरा सामान बिखरा हुआ था, अपनी मनमानी खूब लूटे। अच्छा, मतलब कि आने का रास्ता यही बस एक जो रोशनदानी था, रोशनदानी से रोशनदान के अलावा हमारे पूरे घर में चेक कर लीजिए, कहीं पे पॉइंट नहीं बनता। या तो मेन दरवाज़ा में ताला लगा हुआ था, वो सुबह ग्रामीणों ने जब पहुँचे तब खुला वो दरवाज़ा। और निकले होंगे किस साइड से निकले होंगे लगभग चोर? निकलने का तो सेम एक दरवाज़ा है। यहाँ पे जब जीने का दरवाज़ा खोल दिए तो यहाँ छत से कहीं भी वहाँ से निकल सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो अरुण ने बताया कि हलने का एक ही रास्ता, सिर्फ एक छोटा सा जंगल जो रोशनदानी था, उसमें लोहा जो लगा नहीं था, जाम नहीं किया गया हुआ था, उसी से हलने की ईंटा हटा करके उस चोरों के हलने की संभावना सिर्फ परिवार का आरोप है, इस तरह से हले होंगे। उसके बाद जीना का जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बंद था। रात में बताते हैं कि रात में बंद रहता है, खुला रहता है? बंद रहता है और ये अंदर से बंद रहता है। उसके बाद ये जो है तार ये डालकर उसमें ऐंठ दिया जाता है। लेकिन ताला नहीं लगाते थे आप लोग? मतलब अंदर से कोई चांस ही नहीं बनता। जब अंदर के आदमी अंदर से खोलेंगे तभी तो खुलेगा, या बाहर से खुलेगा नहीं, इसीलिए ताला नहीं मारते थे। अगर ताला मारे होते तब भी ये खुल जाता, क्योंकि हमारे ये हाँ ये चीज़ से ऐंठा गया था, डेली का काम था। अगर ताला भी लगा हुआ होता तो खोल लेते आसानी से, क्योंकि हमारे जितने बाक्स खुले थे सब में ताला लगा था और बहुत आसानी से ताला खुला हुआ था। मतलब कितने बॉक्स में यहाँ छत पर चोर लोग? छत पे करीब तीन ऊन बॉक्स थे और 2 बॉक्स जो है वहाँ पे जो जिस तरफ से हले हुए हैं वो कोठा टाइप है, उसमें उल्टे पुल्टे थे। 3 बॉक्स छत पर ला करके खोले थे वो लोग। दो जो है वहीं पर कोठे पर ही कोठे पे खोल दिए थे। और कुछ जमीन में से भी गहना गया था? हाँ, जमीन में मेरी मम्मी, वो हम सबको भी पता नहीं था। आइए दोस्तों, आपको नीचे तक ले चलते हैं और जो जहाँ से घटना घटी है उस घटना के स्थान पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मतलब कैसे ये घटना घटी। ये दरवाज़ा देखिए, जब बंद कर दिया जाएगा तो इधर से कहीं से मतलब घर में आने का कोई रास्ता नहीं है। जिसको मैंने इसके पहले आपको दिखाया, जो छोटा वाला एक रोशनदानी है, रोशनदानी से ही सिर्फ एक चांस बन सकता है कि वहाँ पर चोर उससे घुस सकते हैं। और परिवार का आरोप भी है ये, मतलब कि वो चोर उसी साइड से घुसे होंगे। उससे घुसने के बाद अच्छा, वो लोग अगर वहाँ से घुसेंगे तो फिर कहाँ पर आएंगे? यहाँ पे, थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरामैन। यहाँ पे अगर वो लोग घुसेंगे तो ऊपर हाँ, ऊपर इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगाने का कोई चांस ही नहीं। जब अंदर बाहर से पूरा लॉक है तो अंदर से क्या लॉक करने की जरूरत है। फिर बाकी जो अंदर के जो दरवाजे दिख रहे हैं सब यहाँ का, ये सब ताला बंद था? ये ताला नहीं, ये सब मतलब ऐसे सिटकिनी लगी थी, क्योंकि बाहर का जो मेन दरवाज़ा है उसमें ताला लगा था। तो जब बाहर का दरवाजे में ताला लगा है तो अंदर कोई चांस ही नहीं बनता कि कोई खोल के क्या ले जाएगा सामान। पेटी कहाँ पर रखी थी? पेटी इस कमरे में 2 पेटी थी। हाँ, एक पेटी इस कमरे में थी। मेरे मतलब बड़े भाई का कमरा है, उनकी शादी हो गई है, करीब 3-4 साल हो गया है। इसमें था। उसके बाद 2 पेटी ये मतलब कोठे टाइप जो बना है इसमें है, इसमें उल्टे थे।
अच्छा, 2 पेटी उसमें खोल दिए थे जहाँ पर उतारे हाँ आप। वहाँ पे खोल दिए थे। बाकी और जो आपकी मम्मी गहना वहना रखी थी, कहाँ रखी थी? किस ज़मीन पर, कहाँ पर मम्मी गाड़ी थी? यहाँ इस रूम में रखी थी। साथियों, आपको बता दूं कि जो पहले के ज़माने में लोग ज़मीन में खन करके अपने गहने को छुपाया करते थे, लेकिन वैसे ही इनकी माताजी भी ज़मीन में खन करके छुपाई। थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए। और यहाँ पर कोई सोया भी था? यहाँ पे मेरा भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है सोया था। साथियों, आप सोच सकते हैं कि देखिए ज़मीन से लगभग थोड़ा सा दूर, दीवार से थोड़ा सा दूर जो है इसको मतलब गड्ढा खन करके यहीं ज़मीन में गहना वहना जो था वो सामान यहाँ पर वो मतलब गाड़ दी थी। बाकी और यहाँ पर जो एक इनके भाई हैं शुभम, उनको एक्सीडेंट के पहले एक्सीडेंट हो गया था, वो यहीं पर सोए थे। उसके बाद उनके सर से मतलब यहाँ पर उनका सर था, यहीं से वो लोग खन करके लेकर के चले जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता है। हमने अभी आप कैमरा शुभम से बात किया, वो बता रहा था कि हम वहाँ पर मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि मैं पूरी रात शाम को सोया और सुबह 5 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली। ऐसा आप लोग कहाँ थे उस समय? मैं तो बाहर सोया हुआ था। तो मैंने जब ग्रामीणों को मतलब फ़ोन किया, ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, तो हमने पहले अपने भाई को बचाने की कोशिश की। हमने सोचा कि शायद चोर अंदर होंगे। तो पहले मतलब जब 2-4 आदमी आ गए गांव वाले, तो हमने 1-2 को लेकर अंदर हला और पहले अपने भाई को जगाया। उसके बाद अपने कंधे पर उनको उठाकर पहले बाहर ले गया सेफ्टी से। उसके बाद चारों तरफ से मतलब कुछ गांव वाले छत के ऊपर चढ़े। उसके बाद कुछ अंदर इस दरवाजे से कुछ उस दरवाजे से अंदर आए तो देखे कोई भी नहीं था, सब भाग लिए। आपके भाई पूरी तरह से सेफ थे? हाँ, उनको कुछ हुआ नहीं था, बस वो उनकी नींद खुली नहीं थी। हमने जगा कर उनको लेकर गया जब मतलब कंधे पे। तो सुबह कितने बजे ले गए यहाँ से? सुबह करीब 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे उनको लेकर गए थे यहाँ से। जब बाहर आए, थोड़ा सा अंधेरा भी यहाँ पे, माता जी से बात करते हैं। साथियों, सुबह रात को चोरी हुई है, लेकिन ये चोरी लगभग कितने बजे, चोर कितने बजे लगभग घुसे होंगे, कुछ अनुमान है आपको? आ जाइए। अनुमान तो उनको पता नहीं कितने बजे घुसे, लेकिन सुबह जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, चैनल लगा हुआ है, क्या ये चैनल उस समय खुला था कि बंद था? ये अंदर से लॉक था, ताला भी लगा था। ये जब हाँ अंदर से ताला लगा था, खुला नहीं था। जब ग्रामीणों ने आया तब इसको हम खोलने के मतलब अंदर आने के लिए खोले थे, चारों तरफ से मतलब अंदर घुस के चोरों को देखें। अच्छा, लगभग कितना गहना गया होगा जो आपकी मतलब कि पेटी से गहना ले गए? तो लगभग कितना गहना रहा होगा उसमें? लगभग करीब 3 से 4 लाख, मतलब 3 के ऊपर 4 लाख के गाने थे। मतलब मेरे भाई का शादी हुआ था, मम्मी का गाना था, भाभी का थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत तो मान ले मतलब भाभी जहाँ हैं वहाँ पे ले गई हैं पहनने के लिए, थोड़ा बहुत रख के गई थी। और सिस्टर की भी मतलब सिस्टर का था थोड़ा बहुत, करीब मतलब और पुराना गाना था मेरी मम्मी का। पैसा वैसा भी कुछ गया है? पैसा 10,000 लेकर आई थी भाई के दवाई के लिए, वो भी चला गया। 5,000 तो पेटी में रखी थी, वो चला गया। 5,000 एक झोले में रखी थी। मम्मी सोची वो बचा है, लेकिन मतलब जब वो भी देखी तो वो भी गायब था। पैसा भी मतलब गायब था, और मतलब जो कैश जहाँ जहाँ रखे थे, 2 जगह रखे थे? 2 जगह, हाँ। 5,000 एक मतलब पेटी में रखा हुआ था, 5,000 झोले में। मम्मी सोची कि झोला वाला बचा है, लेकिन बाद में देखी तो झोला वाला भी गायब था। ऐसे पैसा रखा मतलब झोला रखा था, उसमें थोड़ा पासबुक वगैरह या राशन कार्ड वार्ड ऐसे रखा हुआ था, उसमें एक बैग में करके रखी हुई थी। अच्छा अरुण जी, क्या लगता है कि चोर कितने बजे घुसे होंगे और कब यहाँ से निकले होंगे वो लोग? चोर को मालूम नहीं, रात काफ़ी मतलब करीब 1-1:30 बजे 2 बजे तक तो घुसे होंगे, क्योंकि जितनी आसानी से टकटोला है ये चंद मिनट में टकटोल नहीं पाएंगे, इनको काफ़ी समय लगेगा। जानकारी कैसे होती है मतलब घर में चोर घुसा है? आप लोग जानते हैं? हाँ, सिस्टर वहाँ पे सोई हुई थी आंगन में। तो अंदर आंगन में जहाँ पर चोर चोरी कर रहे थे वहीं पर सोई थी आपकी बहन? हाँ, सिस्टर वहाँ आंगन में सोई हुई थी। मतलब ढक की आवाज़ आई, इनकी आँख खुली तो देखी कोई मुंह बांधे मतलब भाभी के रूम में हलने की कोशिश कर रहा था। ये डर गई, बस डर गई। ये मतलब चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सोची कि अभी हमको पकड़ लेगा, मार देगा। बस एकाएक ये जो है बिस्तर से उठी और भागी। इनको पकड़ने की कोशिश भी की चोर ने। अच्छा, चोरों ने इनके आपके सिस्टर को पकड़ने की कोशिश की। यहाँ पे मतलब उनका हाथ लगा, मतलब समीज फट गई, लेकिन पकड़ में नहीं आई। सीधे मम्मी के पास भाग के गई। बोली मम्मी घर में चोर है। हैं, रोने लगी एकदम, मतलब होपलेस हो गई। तो मम्मी ने हमको जगाया। तब हमने मतलब जब हमको जगाए तो हमने मतलब मम्मी बोली कि चिल्ला दें।
ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं तो हमने बोला कि भाई भी अंदर है। हैं सिस्टर बोली कोई धारदार चीज़ लिए, हमने सोचा कि अगर चिल्ला देंगे तो भाई को भी मार देंगे, इसीलिए हमने चुपके से मतलब गांव वाले के पास 2-4 आदमी के पास फ़ोन किए, फिर पड़ोस में एक चाचा लगते हैं वर्मा जी, उनके पास फ़ोन किया। हमने सोचा कि ये जल्दी आ जाएंगे, उन्होंने जल्दी आए लेकिन मतलब आने के बाद देखे जब सब अंदर हले हैं, शुभम को बचाए, उसके बाद अंदर हले तो कोई चोर वोर मतलब सब भाग गए हैं लूट कर। यहाँ पर कोई उस समय था नहीं था, आप लोगों ने पुलिस को सूचना कब दिया? जब ग्रामीण इकट्ठा हुए पूरा देखे चोर वोर है नहीं, तब 100 नंबर के पास फ़ोन किए। 10-15 मिनट 100 नंबर आई, पूरा वीडियो बनाया, पूछताछ की। उसके बाद 15-20 मिनट के अंदर में एसआई साहब आए, उनके साथ 2 कांस्टेबल भी आए, वो सब भी देखे, पूछताछ किए, पूरा बाकस वाकस जो छितराया हुआ था वो सब अंदर मतलब पैक करवा के अंदर रखवाएं। बोले कि कोई बात नहीं, आपके साथ गलत हुआ है, इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, इसकी मतलब जांच पड़ताल करेंगे, आपको जो है आपके साथ गलत हुआ, आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। फॉरेंसिक टीम भी आई थी क्या जांच करने की? फॉरेंसिक टीम आई थी जो सामान बन गया था, जांच के लिए फॉरेंसिक टीम आती है? आई ना 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 वो नहीं आए थे, बस एसआई साहब आए थे, उसके साथ 2 कांस्टेबल थे और 100 नंबर के 2 पुलिस थे बस। क्या क्या गहना गया है सारा कुछ लिख ले गए हैं नहीं वो लोग? लिख कर ले गए, जो है वो रसीद मांग रहे थे जीएसटी वाला। तो यहाँ पे जो है लोकल यहाँ के जो हैं छोटे मोटे धंधेदार हैं, यही सबसे मतलब घर बुलवा कर गहना लिया जाता था। अब उनका जीएसटी बना नहीं था, अब वो ऐसे हाथ से लिख कर दे दिया करते थे। वो रसीद दिए हैं थाने में, बोले कि ये मान्य नहीं है। तो हमने सर बोला सर जीएसटी बना नहीं है, अब बड़ी बड़ी दुकान यहाँ पे है नहीं, अभी चाहे जिस चौराहे पे देख लो 8 से 10 सोनार की दुकान होगी, लेकिन किसी में जीएसटी का कोई मतलब बनवाया नहीं है। मतलब कि जो आपके रसीद गहने की रसीद तो रहा होगा ना? हाँ रसीद पूरी थी, रसीद का फ़ोटो कॉपी देकर थाने में आए हैं।